नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मैं कुमारी चंचला, पत्नी स्वर्गीय अमित कुमार झा, जो सीआरपीएफ में 129 बटालियन में 2016 सितंबर तक ड्यूटी किया, उनकी पत्नी हूँ। वो अब नहीं है। वो रेडियो ऑपरेटर थे सीआरपीएफ में। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत सरकार, राज्य सरकारें, सरकार विभाग, मानवाधिकार संगठन, महिला संगठन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, शहीद एवं दिव्यांगजनों के परिवारों के कल्याण के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ज़िंदगी अपने ही कदमों पर चलती है। औरों के सहारे तो जनाजा उठा करते हैं। मेरे पति हवलदार रेडियो ऑपरेटर अमित कुमार झा 129 बटालियन में दिनांक 21/7/2016 को पट गांव कोकराझार में वॉलीबॉल खेलते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी और उस दिन से वो बीमार रहे। सीआरपीएफ ने उन्हें जीएनआरसी हॉस्पिटल दिसपुर ले गई। 45 दिन तक तो उन्होंने ज़िंदगी और मौत से लड़ा, लेकिन बदकिस्मती मेरी और मेरे बच्चों की यह रही, वो हम सबको छोड़ के चले गए। दोस्तों, वॉलीबॉल खेलना तो जवानों की दिनचर्या है। वो वहीं पे थे और उस शाम को 21/7/2016 को उन्होंने वॉलीबॉल खेलते उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में रह गए। हॉस्पिटल दिसपुर में रखा, लेकिन मेरे बदकिस्मती से वो नहीं रहे। एक 129 के कमांडेंट सर ने मेरे पति के शव को पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस घटना को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताई गई तथा उनकी मृत्यु को ऑन ड्यूटी नहीं माना गया। मैंने इसके संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महानिदेशक सीआरपीएफ बल सभी को प्रार्थना पत्र दिए। अभी तक बहुत पत्र लिखा मैंने, लेकिन किसी ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आई.एस. मेहता की बेंच ने सीआरपीएफ बल के स्वर्गीय एसआई राकेश कुमार, जिनकी मृत्यु 2015 में घर से ड्यूटी जाते हुए रास्ते में हो गई थी, उनको भी ऑन ड्यूटी बताया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसका मात्र 5 साल उम्र है और मैं भागलपुर में रेंट पे चारों बच्चों को लेकर के रहती हूँ। मुझे मामूली सा पेंशन दिया जा रहा है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसी में पढ़ाई, कपड़ा, तबीयत बिगड़ जाए तो शादी ब्याह, कितना खर्चा होता है एक आम परिवार में, हो तो आप सबको पता ही है। मैं उसी पेंशन में कर रही हूँ सारा काम। कहने का मतलब यह है कि मेरे पति को ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाने के कारण मुझे एक्स ग्रेसिया, जो सरकार की तरफ से 10 लाख मिलता है, वो नहीं मिला और पोस्टमार्टम भी नहीं कराए। इसके वजह से मुझे 5 लाख रुपया एसबीआई बैंक से पीएमएसपी मिलना था। इलाहाबाद बैंक से मैं इंश्योरेंस करवाई थी 2 लाख रुपया, वो मिलना था, नहीं मिला। और भी ऑन ड्यूटी दिखाते तो कुछ और भी मेरे लिए फ़ायदा होता, मेरे बच्चे को जीने का सहारा मिल जाता, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। मेरे पति ने 22 साल तक सीआरपीएफ में ड्यूटी किया, लेकिन जब मैं सीआरपीएफ के अफसरों से उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी किस्मत और आप जानो। इतने दिनों से मैं सबसे गुहार लगाती रही,
पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। अंत में मुझे लगा कि सोशल मीडिया सबका मदद करती है, तो शायद मेरा भी मदद कर दे। मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रही, परंतु आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उच्च पदों पर आसीन होंगे, वकील होंगे या एनजीओ में होंगे, जो मेरी बात ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकेंगे जहां मुझे उचित न्याय मिल सके। कमांडेंट साहब, 129 बटालियन की एक छोटी सी संवेदनहीनता से मुझे 2016 में निम्न वित्तीय नुकसान हुआ। केंद्रीय सरकार से मिलने वाली एक्स ग्रेशिया का फंड, पीएमएसबी से मिलने वाली इंश्योरेंस का फंड और भी जो भी मैंने कराया था वो सब सारी चीज़ मुझे नुकसान हो गया। दोस्तों, एक आदमी यदि है तो वो कुछ भी कमा करके बच्चे को, बीवी को पाल सकता है, लेकिन जो नहीं है उनकी क्या हालत हुई होगी। और जिन्होंने अपने देश के लिए 22 साल तक सेवा दिया, उनकी वो शहीद तो नहीं हुए, मैं मानती हूँ, लेकिन ऑन ड्यूटी तो थे। उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, जिस वजह से मुझे बहुत पैसा का नुकसान हुआ। मैं अपनी नौकरी के लिए भी बहुत प्रयास की आज तक, लेकिन इन लोगों ने कुछ ना कुछ कमी बता करके आज तक मुझे नौकरी नहीं दिया। मैं आर्थिक रूप से बहुत तंगी हूँ। और तो और अभी कोरोना के वजह से जो सरकार ने पेंशनधारियों का पैसा भी काटा है और मेरा भी कटा है उसी में से। अब बताइए, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि किसकी पेंशन किस हालत में कैसे खर्चा होती है, उनके घर की क्या हालात है। उन्होंने तो ऊपर से ही अपना पैसा, मेरा पैसा निकाल दिया। अब मेरे पास जितना है उसी में से गुजर करना हो रहा है। आप लोग मेरे दर्द को समझिए। आपको नहीं पता यह वीडियो मैं कितना हिम्मत जुटाने के बाद बनाई हूँ। मुझे बहुत रोना होता है, कलेजा फटता है जब अपनी पति का मृत्यु के बारे में लिखती हूँ या बोलती हूँ। पर क्या करूँ, मेरे साथ मेरे लेटर पढ़ने वाला या लिखने वाला कोई नहीं है। बच्चे सब अभी नादान हैं, छोटे हैं। इनकी भविष्य के लिए मुझे ही एक कलेजा पर पत्थर रख कर सब करना पड़ता है। इनके जीवन को याद करने के बजाय मैं उनकी मृत्यु को बार बार बोलती हूँ। ये तो मेरी बदकिस्मती है दोस्तों। बस दोस्तों, मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार और सरकारों में उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, जो भी अफसर लोग, उनके बहरे कानों तक ये मेरी बातें पहुँचे, वो मुझे मेरे हक का पैसा मुझे दे। मेरे पास उनका इतना पैसा नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथवा इधर उधर जाऊं। आज तक तो मैं बहुत भटकी, बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला मुझे। इसलिए दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उतना उस जगह पे पहुंचा दे कि मेरे हक की लड़ाई मुझे मिल जाए। और मेरे जैसे बहुत सारे बहना हैं जिनको भी मेरे जैसा ही बहुत पैसा मारा जाता है सीआरपीएफ के अफसरों के तरफ से। उनके रूल रेगुलेशन बहुत ही दिखावे के कुछ होते हैं और करने के कुछ होते हैं। इसलिए सबको प्रणाम दोस्तों। ज़्यादा नहीं मैं बोल नहीं पाऊँगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।